Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus, online lectures. Students, this is your maths lecture for grade 2. This is chapter number 9, time, and this is your lecture number 1 of time. जी स्टूडेंट्स, ये आपका ग्रेड 2 का मैथ का लेक्चर है चैप्टर 9 से टाइम। ये आपके चैप्टर 9 का फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टास्क है टाइम के मुताबिक, टाइम के बारे में आज हमारा काम होगा। ठीक है, टास्क यानी कि आपने जो काम करने हैं। हमारा यूनिट है टाइम, रीडिंग एंड टेलिंग टाइम, AM एंड PM। स्टूडेंट्स, आज हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे। टाइम हम क्लॉक से टाइम देखते हैं। आपको अभी टाइम नहीं देखना आता तो आज मैं आपको बताऊंगी टाइम कैसे देखना है। ठीक है, और हम टाइम देखते हैं तो हमने अगर वो किसी को बताना है तो हम किस तरह से बताते हैं। और आप देखते हैं कि टाइम जब लिखा होता है तो उसके साथ AM या PM लिखा होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि AM या PM का क्या मतलब है और किस किस टाइम के साथ या किस टाइम के लिए वो लिखा जाता है। जी, पेज 153। स्टूडेंट्स, आपने अपनी बुक मैथ की बुक का पेज 153 ओपन करना है। डेट, क्लास वर्क एंड डे, जैसे आपको क्लास में टीचर बताती हैं सेम आपने वैसे ही अपने पेज नंबर 153 को ओपन करना है। उस पर डेट, क्लास वर्क और डे लिखना है। जिस दिन आप ये लेक्चर ले रहे हैं आपने वही डेट लिखनी है, उसका आपने दिन लिख लेना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, before we begin, you all are requested to make sure that you have your books, complete stationery available with you, pencil, sharpener, eraser and scale. Please listen to the teacher carefully and follow all the instructions. स्टूडेंट्स, आपने अपना लेसन जब आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि हम ये लेक्चर लेने लगे हैं, आपने अपनी पहले बुक रखनी होती है अपने पास। ठीक है, मैथ की बुक आपके पास होनी चाहिए। मैथ पर आप जब काम करते हैं तो आपके पास पेंसिल, इरेज़र, स्केल और शार्पनर ज़रूर होने चाहिए। ठीक है जी, लर्निंग जोन है हमारा पेज 153 का, रीडिंग एंड टेलिंग टाइम। जी, कैन यू टेल द टाइम ऑन ईच ऑफ द क्लॉक बिलो। ये हमारे पास नीचे क्लॉक की एक पिक्चर आई है। अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि हर एक पर आपको डिफरेंट टाइम नज़र आ रहा है। हर क्लॉक पे टाइम क्या है, डिफरेंट। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को टाइम देखना नहीं आता। ठीक है, तो आप ये देख लें कि हमने आज सारा टाइम के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो आपका आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे थे टाइम के बारे में। AM और PM आपका नेक्स्ट टॉपिक है। देखें, एनी टाइम फ्रॉम आफ्टर मिडनाइट टू बिफोर नून इज़ नोन एज AM। ठीक है, आपका कोई भी टाइम जो आधी रात, मिडनाइट बोलते हैं हम आधी रात को। जी, कोई भी वक्त जो आपका आधी रात से शुरू होता है और अगले दिन तक चलता जाता है, वो क्या है, वो AM है। उस टाइम के साथ जब हम आधी रात 12 बजते हैं, 12 आधी रात को बज जाते हैं, उसके बाद जो भी टाइम होता है उस टाइम के साथ हम लिखते हैं AM। अगर आप रात को सो रहे हैं और आपका टाइम है 3 o'clock यानी कि 3 बज गए हैं रात के, तो वो जो रात का टाइम है 3 बजे, दरमियान में आधी रात 12 बजे के बाद, तो उस 3 o'clock जब हम लिखते हैं उसके साथ हम क्या लिखेंगे, AM। ठीक है, एनी टाइम फ्रॉम आफ्टर मिडनाइट टू बिफोर नून इज़ नोन एज AM। आधी रात के वक्त से लेकर जब सुबह होती है दोपहर 12 बजे से पहले तक का तमाम टाइम क्या होता है, AM। ठीक है, एनी टाइम फ्रॉम आफ्टरनून टू बिफोर मिडनाइट इज़ नोन एज PM। सेम ऐसे ही जहाँ तक वो हमारा एक सर्कल ख़त्म होता है कि एक आधी रात से अगले दिन के शुरू हो जाता है और फिर दोपहर आती है, वो हमारा सारा AM है। तो फिर जब दोपहर से पूरा दिन ख़त्म हो जाता है और रात होती है, तो वो रात, आधी रात जब 12 बजते हैं तब तक वो हमारा सारा टाइम क्या होता है, वो है हमारा PM। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि आधी रात से जब टाइम शुरू होता है, आधी रात को जब टाइम शुरू होता है 12 बजे से,
आधी रात हो जाती है 12 बजे, ठीक है। वहाँ से फिर सुबह होने तक, और सुबह से जब हमारी दोपहर होती है 12 बजे से पहले तक आपका टाइम AM। फिर दोपहर से सेम उसी तरह रात के 12 बजने से पहले तक आपका टाइम क्या होता है, PM। ओके जी। अ रेगुलर डे इन रिंकल्स लाइफ। जी, रिंकल एक गर्ल है, हम उसका रूटीन लाइफ हम उसकी देख रहे हैं, उसका एक रेगुलर डे है, हम वो देखते हैं। ये जी रिंकल हैं, ठीक है। रिंकल सो रही थी और उनके क्लॉक पर आपको जो टाइम नज़र आ रहा है वो है 12 o'clock, ठीक है। अब रिंकल जो है वो रात को 12 बजे सो रही हैं। अब मैं बोलती हूँ कि अगर वो रात को 12 बजे सो रही हैं तो उसके साथ AM यूज़ होगा या PM यूज़ होगा, या अगर रिंकल 12 बजे सो रही हैं तो वो दिन के 12 बजे सो रही थी या रात के 12 बजे सो रही थी, तो वो हमें टाइम बताता है, ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि 12 o'clock हो चुके हैं और ये मिडनाइट है, यानी कि आधी रात के 12 बजे हैं। तो अब आपको याद होना चाहिए कि आधी रात के 12 के बाद जो टाइम गुजर रहा होता है वो हमारा सारा क्या है। ओके 1 AM। अब वो सोई हुई हैं 12 बजे और 1 बजे भी वो सोई हुई हैं, तो हम उस, अगर मैं बता रही हूँ कि कल रात 1 बजे रिंकल जो हैं वो सो रही थी, तो मैंने टाइम लिखना है 1 o'clock। जब मैं लिखूँगी 1 के साथ मैंने AM लिखना है या PM लिखना है। ये मैंने आपको अभी बताया था कि आधी रात जब 12 बजते हैं, 12 के बाद जब जैसे जैसे क्लॉक पे वो आप टाइम देख रहे हैं आगे आगे जाता जा रहा है, तो वो क्या होगा, AM। इट्स मीन कि अगर रिंकल यहाँ सो रही थी तो वो 1 बजे जब टाइम आगे 1 घंटा आगे जाएगा तो 1 के साथ हमने लिखना है AM, ठीक है। ये AM या PM हमें बताते हैं कि ये 12 दिन के बजे थे या रात के बजे थे, या ये जो 1 है ये दिन का है या रात का है, ये हमें टाइम से ही पता चलता है, AM और PM से, ठीक है। अब देखें 2 AM, यानी कि वो 1 बजे भी सो रही हैं तब भी AM है, वो जब 2 बजे सो रही थी वो भी हमारा AM में ही आया है, ठीक है। इसी तरह जब वो उठी होंगी सुबह, जैसे आप रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो आप चले जाते हैं जी स्कूल, और यहाँ है 10 o'clock, ठीक है, 10 बज गए हैं, 10 AM। आपको पता है ना, जब आप स्कूल आते हैं तो मैंने बताया कि आधी रात से सुबह होने तक वो क्या था, AM ही चल रहा है। तो यहाँ पर भी 10 के साथ AM, इट्स मीन कि वो दिन का टाइम चल रहा है, वो स्कूल में है, ठीक है। इसी तरह जब 11 बज जाएंगे, 11 o'clock हो जाता है, तो उसके साथ भी AM। ओके 12 नून, ठीक। अब ये नेक्स्ट आप जो पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ वो स्कूल में थी और आई थिंक उनका स्कूल, ये आप हम पिक्चर से हमें पता चल रहा है कि स्कूल जो है वो ऑफ हो रहा है, ठीक है। यहाँ है 1 PM। अब PM से हमें पता चल गया कि यहाँ जो है वो दोपहर जो है वो उनका PM का स्टार्ट हो गया है, ठीक है। PM स्टार्ट हो गया है, यानी कि दोपहर के 12 बजे के बाद की बात हो रही है। ये जो ऊपर 1 AM लिखा हुआ था, ऊपर वाली पिक्चर में देखें जहाँ वो सो रही थी वहाँ भी तो 1 है ना, और अब नीचे भी 1 आया है। अब उसके साथ AM था, AM इसलिए था क्योंकि वो रात के 12 बजे के बाद 1 बजा था, ठीक है। और ये जो 1 बजा है ये दिन में 12 बजे के बाद 1 बजा है, तो दिन वाले 12 बजे के बाद हम क्या लिखते हैं, हम PM लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी 2 बजे, लेकिन ये PM यानी कि दिन के 2 बजे हैं। ओके अब जो है वो रिंकल खाना खा रही हैं और उनका टाइम है 6 o'clock, यानी कि वो दिन के टाइम में खाना खा रही हैं, ठीक है। अब आपने देखना है 10 PM और 11 PM। अब 11 और 12 बज रहे हैं रात के, ठीक है ना, तो वो जो रिंकल हैं वो सो गई हैं। ओके अब हम देख रहे हैं पेज 154। पेज 154 पे आप देखेंगे व्हाट टाइम इज़ शोन ऑन द क्लॉक। एक क्लॉक हमें दिखाया गया और पूछा गया कि ये टाइम क्या है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो मिनट हैंड है, जो बड़े वाले जो हैंड होता है उसको मिनट हैंड बोलते हैं, और जो छोटा है वो आर हैंड, यानी कि घंटों की सुई, और बड़ी वाली मिनटों की सुई होती है। मिनट्स हमें बताती हैं बड़े वाला हैंड, ठीक है। देखें जी, अब हम आपको मैं बता रही हूँ, द मिनट हैंड इज़ नॉट पॉइंटिंग टू 6 और 12 नाउ। अब जो मिनट हैंड है वो आप देख रहे हैं कि मिनट हैंड जो ना तो वो 6 पे है ना वो 12 पे है, सो इट इज़ नॉट 3 o'clock और 3:30। इसका मतलब है कि जो छोटे वाला हैंड आपको नज़र आ रहा है वो तो 3 पे है, लेकिन अगर बड़ा वाला 12 पे होता तो हम बोलते कि ये इट्स टाइम टू 3 o'clock, ठीक है। अगर वो 6 पे होता तो हम बोलते
इट्स टाइम टू 3:30, यानी कि 3:30 हो गए हैं या 3 बज गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. सो इट इज़ नॉट 3 o'clock और 3:30. ओके. द मिनट हैंड टेक्स 5 minutes टू मूव फ्रॉम द digit 12 to the digit 1. It is 5 minutes after 3 o'clock. You can say that the time is 3:05. Read as 3:05. आपको बताया गया है कि जो मिनट हैंड होता है, जो मिनट्स का बताता है हमें 1 मिनट हुआ या 2 मिनट हुआ या 3 मिनट हुए, ये जो बड़े वाला हैंड है ये बताता है. ठीक है. जब ये एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाता है तो 5 मिनट गुजर जाते हैं. कितना टाइम गुजरता है? 5 मिनट. जब ये 12 से 1 तक गया है तो 5 मिनट्स इसने कवर किए हैं. ठीक है. तो इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ टाइम हो गया है 3:05. इट्स मीन कि 3:05 हो गए हैं. मैंने आपको बताया कि जो मिनट हैंड होता है वो 1 नंबर से जब नंबर 2 तक जाता है, यानी कि यहाँ पर 12 से वो 1 तक मूव किया है उसने, तो उसने कितने मिनट्स गुजार दिए हैं? 5 मिनट्स. ठीक है. ओके. पेज 154 पर ही आप देख रहे हैं, ये आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें बताया गया. अब आप इसमें देखें कि 3 o'clock थे, पहले जो टाइम था वो था 3 o'clock. 5 minutes लेटर, 5 minutes लेटर यानी कि 5 मिनट के बाद, 5 minutes लेटर में आप नेक्स्ट पिक्चर पे देखें कि 12 से उसने मूव किया और ये एरो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ 5 मिनट्स जो हैं वो उसने गुजार दिए हैं. ठीक है. अब देखें, जो फर्स्ट एरो के नीचे आपने देखा है 3 o'clock. ठीक है. यहाँ टाइम क्या था? 3 o'clock. ये दोनों तरह से आप टाइम लिख सकते हैं जिस तरह से यहाँ मैं आपको दिखाया मैंने. अब नेक्स्ट वाले एरो के नीचे देखें 5 minutes आफ्टर 3 o'clock, और आप इसको इस फॉर्म में नीचे भी लिख सकते हैं जैसे आपको दिखाया गया, इस तरह से भी लिख सकते हैं. आपको बताया इसमें ये गया है कि जब कोई घंटों वाला जो आपका छोटे वाला हैंड होता है ये बताता है कि किस किस टाइम, यानी कि यहाँ पर 3 o'clock चल रहा है, ये घंटों वाली सुई होती है. ठीक है. और जो बड़ी होती है वो मिनटों वाली होती है. अब 3 o'clock. ठीक है. ये जो छोटे वाली है ना ये जल्दी मूव नहीं करती, ये बड़े वाली मूव करती है और ये मिनट्स का बताती है. ठीक है. ये 3 o'clock थे, फिर उसने एक नंबर से दूसरे तक मूव किया. किसने मूव किया है? यहाँ मिनट हैंड ने मूव किया है. ठीक है. बड़े वाली ने. जब बड़े वाली एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाती है तो वो कितने मिनट्स गुजारती है? वो 5 मिनट्स, 5 जो है वो 5 मिनट्स जो है वो कवर कर लेती है. तो इसका मतलब है यहाँ 3:05 जो है वो टाइम हो चुका है. ठीक है. वट टाइम विल बी वट टाइम विल इट बी व्हेन द मिनट हैंड पॉइंट टू 2. ओके. अब बताएं कि अगर जब वो 2 पे चली जाएगी, पहले वो 1 तक थी और फिर वो 2 पे चली गई, तो आप बताएं कि यहाँ कितना मिनट्स जो है वो कवर कर जाएगी. अगर एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए उसने 5 मिनट्स लिए थे, तो फिर दूसरे से जब वो तीसरे पे जाएगी तो वो 5 और ले लेगी. ठीक है ना. तो आपने उस 5 में जब वो 5 ऐड किए तो 5 और 5 कितने हो गए? 10. इसका मतलब है ये जो नीचे क्लॉक दिखाया गया है यहाँ टाइम हुआ है 3:10. ठीक है. 3:10. यहाँ क्या टाइम है? 3:10. क्योंकि जब 1 तक किया था तो 3:05 थे, अब 2 तक किया तो 5 और ऐड करेंगे हम, तो इट्स टाइम टू 3:10. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखें पेज 154. द मिनट हैंड टेक्स 1 hour और 60 minutes टू मूव अराउंड द क्लॉक. Once the clock below the number outside the clock shown the number of minutes as past the hour. जी स्टूडेंट्स, आपने यहाँ इस पिक्चर को देखना है. इस पिक्चर में आपको बहुत से नंबर नज़र आ रहे हैं, एरो हैं. अगर हम 12 से स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर था 60. ठीक है. यहाँ नेक्स्ट आप देखें 60 से आगे क्या लिखा हुआ है? एरो है. हमारा कोई भी टाइम जो है ना वो शुरू होता है 12 से. ठीक है. और टाइम जब शुरू होता है तो जो हमारी घड़ी की सुइयां हैं वो राइट साइड को मूव करती हैं. उन्होंने मूव करना था 12 से 1 की तरफ. ठीक है. मैंने आपको पिछले स्लाइड पे बताया है अभी कि 12 से 1 तक जाने के लिए उसने कितने मिनट गुजारे थे? 5 मिनट. और फिर जब 1 से 2 तक जो हमारा अगला क्वेश्चन था उसमें था कि अगर वो 2 तक चली जाती है तो कितने मिनट होंगे? वो 10 थे.
इसका मतलब मैंने बताया था कि एक नंबर से दूसरे नंबर तक जब मिनटों वाली सुई जाती है तो वो 5 मिनट गुजार लेती है, ठीक है। अब यहाँ जब वो 12 से 1 तक गई तो 5 मिनट्स, 1 से 2 तक 10, फिर 3 पे 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, देन 60। जब 60 मिनट्स वो हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि 1 घंटा गुजर गया। 1 घंटा क्या है, वो गुजर गया। अब आप यहाँ इजीली देख सकते हैं, और टाइम बताने के लिए आप वो 5 का टेबल रीड कर सकते हैं। आप देख लें इसमें 5 का टेबल जो है वो आप पढ़ते जाएंगे तो आपका टाइम जो है वो आपको पता चलता जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर है कि क्या टाइम है जी, यहाँ पर 3:55 हैं, ठीक है। अगर हम कहें 4:55 होते तो फिर ये जो छोटे वाला हैंड है क्लॉक पे आप देख रहे हैं छोटी वाली सुई, तो ये 4 से आगे होती, ठीक है ना। आपने इस चीज़ को भी देखना होता है, ठीक। आप ये नहीं कहेंगे कि ये छोटे वाली 4 पे है तो ये 4:55 है। 4:55 होते तो इसका मतलब है उसने तो 4 से बहुत आगे चले गए होना था, वो तो 5 के पास जाने वाली थी। यहाँ है 3:55, यानी कि अगर 5 मिनट अगर वो और मूव कर लेगी तो फिर 4 o'clock हो जाएंगे, ठीक है जी। अब ये देखें जी, द नंबर ऑन द क्लॉक्स आर एट 5 मिनट्स इंटरवल्स, सो काउंट ऑन इन 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब आप टाइम देखते हैं तो आप देख लें कि जो मिनट हैंड है वो किस नंबर पे है। अगर तो वो 4 पे हो तो इट्स मीन कि उसने जो है वो 4 पोर्शंस 5 वाले कवर किए हैं, तो आपने 4 5 20। जब कोई भी मिनट हैंड 4 पर होता है तो इट्स मीन कि उसके 20 मिनट्स गुजर चुके होते हैं। उसने 1 से 2, 2 से 3, सॉरी 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी कि 4 गैप्स 5 5 वाले कवर करके 4 पे आता है। तो 4 5 20। आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 पॉइंट पे जो बाहर नंबर है एरो के साथ वो है 20, ठीक है। आपने 5 5 काउंट करके मिनट जो है मिनट्स जो हैं वो काउंट कर लेने होते हैं, ठीक है। 1 hour as 60 minutes, so 60 minutes make 1 hour। जब 60 मिनट गुजर जाते हैं, 60 मिनट्स गुजर जाते हैं तो 1 घंटा बन जाता है, ठीक है। ओके, पेज 155 है। व्हाट टाइम इज़ इट ऑन द क्लॉक बिलो। ये हमारे पास क्लॉक है, इस पर वो कह रहा है टाइम बताएं, ठीक है। अब आप देखें, पहले तो क्लॉक को देखें क्या है जी, ये है 5 से नेक्स्ट मूव कर रहा है जो छोटे वाला हैंड है जो घंटों वाला होता है, ठीक है ना। और जो मिनटों वाला होता है मिनट हैंड वो है 7 पे। द मिनट हैंड इज़ पॉइंटिंग टू 7, यू कैन काउंट ऑन इन 5 टू गेट 35, सो इट इज़ 35 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock। द टाइम इज़ 5:35, रीड एज 5:35। जी मैंने आपको बताया है, आपने 7 पे है और हम 5 का टेबल काउंट कर रहे हैं अगर, ठीक है ना, 5 का टेबल, तो आपने 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना। सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 5 लेने हैं ना, तो आप 5 का टेबल पढ़ें, 7 पे है, आप 7 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7s are 35। आप इजीली टाइम बच्चों देख सकते हैं, ठीक है। और आपने घर में भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्लॉक देखें और टाइम इसका देखें, नोट करें कि क्या टाइम हो गया, घर में किसी बड़े को बताएं ताकि आपकी करेक्शन हो जाए। अगर आपका ठीक है तो और उसको प्रैक्टिस में लाते रहेंगे तो आपको टाइम देखना आ जाएगा, ठीक है। 35 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock इज़ द सेम एज 25 मिनट्स बिफोर 6 o'clock। देखें 5:35 पे जो आपको क्लॉक पे जो सुइयाँ हैं जहाँ जहाँ नज़र आएंगी, आप ये भी कह सकते हैं कि ये इसी अगर हम कहें कि 6 बजने में 25 मिनट रहते हैं, ठीक है ना, तो तब भी आपको यही टाइम नज़र आएगा। यहाँ 6 बजने में 25 मिनट हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि 5:35 हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ इसका मतलब है हमने एक ही बात की है। ओके, पेज 155, डिजिटल क्लॉक। जी स्टूडेंट्स, डिजिटल क्लॉक ऐसा होता है, ठीक है, इसका कोई फेस नहीं होता, ठीक है। Some clocks do not have a clock face. Instead, they display your number, 4 numbers that tell us the time directly.
कुछ टाइम जो कुछ क्लॉक आप ऐसे भी देखते हैं जो बिल्कुल मतलब राउंड शेप में नहीं होते, उनका वो उस तरह का फेस नहीं होता, निडल्स नहीं होती हैं, आपको कुछ सुइयाँ वगैरह नंबर इस तरह से नज़र नहीं आ रहे होते राउंड शेप में, वो इस तरह के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 डिजिट्स होते हैं जो हमें टाइम बता रहे होते हैं। ओके, यहाँ ये आपकी बुक की पिक्चर है, आप बुक पे भी देखेंगे। ठीक है, द टाइम शोन इज़ 8:25। ओके स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है ओपन डायरी, ये आपकी डायरी का आपने पेज खोलना है, राइट डेट सब्जेक्ट राइट डाउन डायरी। ओके, होमवर्क है आपका प्रैक्टिस जोन, पेज नंबर 155, डू ऑन योर बुक, ड्रा अ क्लॉक ऑन योर क्लास वर्क नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, आपने अपना जो वर्क है वो नीट क्लीन करना है। दिस इज़ एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।